बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है वो पढ़ना है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़रा गौर से सुनेंगे, कोशिश करेंगे हम इधर ही समझने की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और a semiconductor material in its impure form is called extrinsic semiconductor। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो अपनी इम्प्योर फॉर्म में होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। अच्छा, इम्प्योर और एक इम्प्योर जो प्योर है इनमें क्या फ़र्क है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुनें। A semiconductor material in its pure form is called intrinsic semiconductor and a semiconductor material in its impure form is called extrinsic semiconductor। ये खालिस होता है, ये नाखालिस होता है। हम खालिस की बजाय नाखालिस सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है उसका? आम तौर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो ये सारे नेबरिंग एटम्स के साथ, जिस तरह सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसका ताल्लुक़ पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप के साथ है, तो ये जो है अपने इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 अपने नेबरिंग एटम्स के साथ ये शेयर कर लेता है। तो इस तरह इसके ये कोवेलेंट बॉन्ड सारे के सारे स्टेबल होते हैं। और 0 केल्विन पे कल हमने पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसके सारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वजह से 0 केल्विन के ऊपर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनका कंडक्शन बैंड खाली होता है और वैलेंस बैंड मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही मौजूद होते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और बाज़ की वाइब्रेशन इतनी विगरस होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह पर एक होल पैदा होता है। तो हम कहते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर बेशतर कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट होते हैं। पैदा होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का जो है वो बायस बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। तो फिर क्या होता है, फिर हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर कंडक्शन बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों, क्योंकि करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा I = Q/T। जितना चार्ज ज़्यादा फ़्लो करेगा, I = Q/T, जितना चार्ज ज़्यादा फ़्लो करेगा उतना करंट भी अच्छा जो है वो समझा जाएगा, करंट की मिकदार जो है वो बेहतर होगी। चार्ज का रेट ऑफ फ्लो कम तो करंट भी कम। तो हम इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ताकि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाए और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए और करंट भी बढ़ जाए। अब उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कंट्रोल्ड वे में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इन कंट्रोल्ड वे with 1:10⁶ to improve its conductivity is called doping। किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने के प्रोसेस को, कंट्रोल्ड वे में इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं और इसके नतीजे में जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने।
A process of adding impurities in pure semiconductor material in controlled way with 1:10⁻⁶ to improve its conductivity is called doping. किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने का जो प्रोसेस है कंट्रोल्ड वे में, उसको हम डोपिंग कहते हैं। ये जो 1:10⁶ है, इसका मतलब क्या है, 10⁶ प्योर एटम्स के अंदर जस्ट एक इम्प्योरिटी का एटम जो है वो ऐड किया जाता है। 10⁻⁶ का मतलब है 10 लाख, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 10 लाख एटम्स के अंदर 10 लाख प्योर जो है वो एटम्स के अंदर एक इम्प्योरिटी का एटम जो है वो ऐड किया जाता है। अब इम्प्योरिटी के एटम के ऐड करने से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। द डूप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आगे दो तरह के होते हैं। मैं आखिर में इसको फिर रिपीट करूँगा, पहले हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल डोपिंग की वजह से बना सकते हैं। देखें, सिलिकॉन जो है इसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप के साथ है। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इसको नेबरिंग एटम्स के साथ शेयर करके मिल जाते हैं, और इस तरह ये अपने कोवलेंट बॉन्ड सारे मुकम्मल कर लेता है। तो जब हम 4th ग्रुप के साथ 5th ग्रुप को ऐड करते हैं, 5th ग्रुप के किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो 4th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के ऐड करने पर ये फास्फोरस जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बनाने में जो है वो खर्च कर लेता है। अब 4 तो इसने, देखें, एक इसका इधर खर्च हो गया, एक इधर और एक इधर जो है फास्फोरस ने 4 तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च कर लिए। ये एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री बच गया। हर इम्प्योरिटी एटम के अगेंस्ट हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह के मटेरियल्स में हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए हम इस तरह के मटेरियल्स को एन टाइप मटेरियल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इन मटेरियल्स को कहते हैं कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में है, इसलिए इनको एन टाइप कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इन मटेरियल्स के ऊपर मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इन मटेरियल्स के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव होता है। नेट चार्ज इन पे ज़ीरो होता है। क्यों? सिलिकॉन जो है नेचुरली कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन न्यूट्रल है, फास्फोरस भी न्यूट्रल है। अब फास्फोरस अगर इसका एटॉमिक नंबर 15 है, अगर इसके पास जो है वो 15 जो है वो प्रोटॉन है, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी 15 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का कोरिस्पोंडिंग प्रोटॉन फास्फोरस के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो इसलिए ओवरऑल न्यूट्रल, सिलिकॉन न्यूट्रल था, फास्फोरस भी न्यूट्रल था। न्यूट्रल में न्यूट्रल को ऐड किया तो हमें न्यूट्रल ही मिलेगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पूरा मटेरियल एन टाइप जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज ज़ीरो होता है। लेकिन हम इनको एन टाइप सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर तादाद बढ़ जाती है। एन टाइप मटेरियल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ जाती है। चूँकि फास्फोरस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए फास्फोरस को हम डोनर कहते हैं। ये ऐसी इम्प्योरिटी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डोनर इम्प्योरिटी है। अच्छा, उसके साथ इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक ने दी हैं उसमें आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। तो मैं अक्सर ये सिंबल के अतबार से नहीं, मैं जस्ट याद करवाने के अतबार से समटाइम जो है वो बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इसको ऐसे याद रख लें, NRP। NRP से क्या मुराद है? ये सिंबल हरगिज़ नहीं है, NRP। अब इसमें ये एंटीमनी का AN हमने ले लिया, और आर्सेनिक जो है इसका AR, और फास्फोरस का P। यानी 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो अगर एग्जांपल्स को आप याद रखना चाहते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की, तो ये इसमें एंटीमनी है, आर्सेनिक है और फास्फोरस है। उसके बाद जो है
अच्छा, उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट, अगर हम एन टाइप की बजाय पी टाइप मटेरियल बनाना चाहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पी टाइप बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट जो है वो साथ में ऐड करते हैं। तो जब फोर्थ ग्रुप के साथ हम थर्ड ग्रुप को ऐड करते हैं तो देखें थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। जिस तरह एल्यूमिनियम हमने मिक्स किया सिलिकॉन के साथ, अब एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए, एक इधर एक इधर एक इधर। एक इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की खाली जगह रह गई जिसको हम होल कहते हैं। होल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह की डोपिंग में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर हमें होल्स कसरत से मिलते हैं क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है होल पे। तो इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं इसमें पी पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, इनको पी टाइप मटेरियल कहते हैं। लेकिन ओवरऑल ये मटेरियल भी क्या है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेट चार्ज एन टाइप पे कितना होगा तो कहेंगे ज़ीरो, एन पी टाइप के ऊपर नेट चार्ज कितना, तो वो भी ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर चूँकि होल है तो ये एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिसीव कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है इसकी इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। तो अब इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स में वो कह रहा है कि ये एल्यूमिनियम है, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, तो ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम, ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से पी टाइप मटेरियल बनते हैं और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से एन टाइप। अब मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुन लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जी, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स इम्प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर जो अपनी इम्प्योर फॉर्म में होता है उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities in a pure semiconductor material to improve its conductivity in a controlled ray with 1:10⁻⁶ is called doping। किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के प्रोसेस को जो है वो हम डोपिंग कहते हैं, और 1:10⁶ के साथ जो है वो डोपिंग की जाती है, यानी 10⁻6 10 लाख प्योर एटम्स में एक इम्प्योरिटी का एटम अप्रॉक्सीमेटली ऐड किया जाता है। तो अब उसके साथ जो है वो डोपिंग करते क्यों हैं उसकी मैंने आपको वजह आगे बताई कि हमारे पास यहाँ पर फ्री चार्जेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं जो मूव करते हैं। तो चार्जेस जितने ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होंगे मूव करने के लिए उतना करंट अच्छे से फ़्लो करेगा। तो हम जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं जिसकी वजह से हमें कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़्यादा करना चाहते हैं ताकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट जो है कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी बेहतर हो सके, तो उसके लिए हम डोपिंग करते हैं। अब इसमें डोपिंग के नतीजे में दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ये हमारे पास यहाँ पर एन टाइप बन रहा है और ये पी टाइप है, ये मटेरियल एन टाइप और ये कौन सा है, पी टाइप। अब एन टाइप कैसे, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ताल्लुक जो है ये प्रेडिक्टेबल के फोर्थ ग्रुप के साथ है, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बनाकर जो है वो शेयर कर लेते हैं। जब हम कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जैसा कि जो है वो फास्फोरस है या आर्सेनिक है या एंटीमनी है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च कर लेती है ऑक्टेट, और फिर जो है एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हर फास्फोरस इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए फास्फोरस को हम कहते हैं कि ये डोनर इम्प्योरिटी है, और जो मटेरियल इसके नतीजे के अंदर बनता है उसको हम एन टाइप मटेरियल कहते हैं।
अच्छा, उसके साथ जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में हम थर्ड ग्रुप को ऐड करते हैं, किसके साथ? फोर्थ ग्रुप के साथ। अब थर्ड ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह एल्यूमिनियम है, बोरान है, गैलियम है, इंडियम है। जब इनको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में खर्च कर लेता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इस डेफिशिएंसी को हम ये कहते हैं होल कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। और इस पे चार्ज कौन सा होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर। तो अब एल्यूमिनियम जो है ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, इसलिए इसको हम एल्यूमिनियम या थर्ड ग्रुप की जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है उसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो जी अब पूछें एक दो बच्चे। जी जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? लाइबा तारिक, वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर आपने ये डोपिंग का बताया ना कि 1:10⁻⁶ मतलब 10 लाख एटम्स में अगर हम एक इम्प्योरिटी ऐड करें, जी तो जी अगर हम 10 लाख एटम दो करते हैं तो फिर नहीं होगा, एक्सट्रिंसिक नहीं बनेगा? बेटा उसमें एक्सट्रिंसिक बनेगा, सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं उसमें। ज़ाहिरी बात है कि जो सूटेबल पैरामीटर्स होते हैं जिसमें मटेरियल उसको सूटेबली एक्सेप्ट कर ले वही हम अडॉप्ट करते हैं। तो आपकी बुक के मुताबिक 1:10⁻⁶ का मतलब यही है कि अगर हम 10 लाख में एक करेंगे तो फिर तो ये सही तरह से एफिशिएंटली वर्क करेगा। अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसकी एफिशिएंसी कंप्रोमाइज़ होती होगी, इसीलिए जो है वो हम 1:10⁶ जो है वो इसको करते हैं। और ये जो वैल्यूज़ ली जाती हैं ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ होती हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली यानी इतने एटम्स जो है 10 लाख में एक इम्प्योरिटी का एटम जो है ऐड किया जाता है। ज़्यादा ऐड कर देंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, हो सकता है मटेरियल हीट अप हो जाए, हो सकता है मटेरियल का टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से उन्हीं को हम अडॉप्ट करते हैं जो मोस्ट सूटेबल हो। तो इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। जी जी सर लेकिन अगर 10 लाख में एक और मतलब एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर कुछ फर्क तो नहीं पड़ता? आप कहते हैं ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा ये मैंने आपको फिर बताया कि ये अप्रॉक्सीमेशन के साथ जो है वो बताया जा रहा है कि 10 लाख में एक इम्प्योरिटी का एटम। अगर आप दूसरी बुक्स को पढ़ेंगे, दूसरी बुक्स में इसकी तादाद कम व बेश भी हो सकती है। जिस तरह आजकल कोविड-19 है, कहते हैं एक आदमी खांसता है तो 3000 नन्हे नन्हे ड्रॉपलेट जो है वो एयर के अंदर चले जाते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि 3000 ही हों, 2000 भी तो हो सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशंस के साथ जी समझाने के लिए है। जी थैंक यू सर। वेलकम बेटा। जी ये मुनीज़ा खालिद। सर सर ये अगर कोई मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं तो फिर कंडक्शन इंक्रीज होगी या फिर इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज होगी है ना, इंक्रीज करने के लिए तो कर रहे हैं जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने जो हमने एन टाइप बनाया ना, जी जी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वैसे कंडक्शन इंक्रीज होगी, ये मेरे पता चल गया जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी जी और दूसरे में तो होल है सर, वहाँ कंडक्शन कैसे होगी? बेटा वहाँ पे जहाँ पर हो जो होल्स हैं वो होल्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत करते हैं। होल्स भी इसी तरह मूव करते हैं, जैसे जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तो हम कहते हैं होल उसके अपोजिट मूव कर गया। नेक्स्ट टॉपिक में होल्स की मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना है अपने, शायद आज ही पढ़ें। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, ये नहीं अभी तो नहीं पढ़ा जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, जी जी वो तो पॉजिटिव जी चार्ज है जब वो एक तो एफिशिएंट है, जी बिल्कुल एफिशिएंट है। जी जी अगर हम कोई कोई और मटेरियल ऐड करें। जब कोई इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके यहाँ पर इस होल को फिल अप करता है तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आता है वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं होल क्रिएट हो गया। जो हम मटेरियल बना रहे हैं देखिए। जी मैं एक मिनट बेटा, ये देखें आपका, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये अगले टॉपिक की है। ये यहाँ पर एक होल है और डेफिशिएंसी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने शो किया हुआ है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट करके इस होल को फिलअप करता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ए एटम न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर अगले स्टेप में दिखाया गया ये न्यूट्रल हो गया। और बी एटम का इलेक्ट्रॉन चूँकि शिफ्ट कर गया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, होल नीचे आ गया। तो इसलिए होल की भी मूवमेंट होती है। फिजिकली तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं हम कहते हैं होल उसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। जैसे कन्वेंशनल करंट की बात हाँ करें। जी बिल्कुल वैसे। सर लेकिन इसका तो जो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है, जी जी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 रहेगी जी जी और सिलिकॉन की 4 है ना, हाँ जी वो तो तो फिर वो तो 4 ही रहेंगे। तो ये तो फिर होल। ये इलेक्ट्रॉन तो टेम्परेरी तौर पे आ रहे हैं ना,
और टेम्परेरी तौर पे आने के बाद आगे फिर शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखें अगले स्टेप में क्या हो रहा है, बी यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन जो है ये सी से बी की तरफ गया, अब यहाँ पर देखें बी न्यूट्रल हो गया और सी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो स्टेबल तो नहीं है ना। तो स्टेबल हालत में हम ये कहते हैं कि उसमें जी जी हाँ हाँ तो ये हाँ तो ये बॉन्ड जो है वो बनेगा, कंप्लीट ही नहीं रहेगा ना, ये इनकम्प्लीट ही रहता है। ये कंप्लीट सिर्फ 0 केल्विन के ऊपर होते हैं, और उसमें भी सिलिकॉन के, यानी हम कहते हैं अपने नेबरिंग एटम्स के साथ जब सिलिकॉन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड तो उसके कंप्लीट हो जाते हैं। चलें ठीक, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अभी टाइम हो गया।